सर, किस उपलक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आज ये लोक भारती, वीआईपी, विद हेल्पिंग हैंड्स, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे तमाम बहुत सारे संगठन हैं जिनके साथ में मिलकर शाहजहानपुर में 30 जुलाई 2023 के लिए हरिशंकरी का मतलब होता है कि एक ही थाले में पीपल, बरगद, पाकड़ का एक साथ रोपण। दूसरे तरीके से भारतीय पद्धति के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना। ऐसा शाहजहांपुर की प्रत्येक 118 बस्ती में और ददरौल ब्लॉक की सभी 74 ग्राम पंचायतों में 30 जुलाई के लिए सुबह 7, साढ़े 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक हम लोग जो है वो मिलकर वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। और इस विषय पर पूरा समाज, पूरा शहर एक साथ बाहर आए, पर्यावरण के विषय में सोचे। ऐसा हम जन जन तक विषय पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पौधारोपण तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी सुरक्षा, देख रेख की जिम्मेदारी क्या आप गांव वालों को अवेयर करके आएंगे वहां से? हम 193 स्थानों पर ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रत्येक 193 स्थान पर ये जो वृक्षारोपण हो रहा है, उन सब जगह हमारे कम से कम हमने 5 वॉलेंटियर ऐसे तय किए हैं। हमारा पूर्व का भी ऐसा अनुभव रहा है। हमने 2021 में बंडा और पुवाया में हरिशंकरी का 159 गांव, प्रत्येक ग्राम में जो है वृक्षारोपण किया था। उन प्रत्येक 159 में आज भी हमारे वॉलेंटियर हैं जो समय समय पर उसकी सेल्फी भेजते रहते हैं। और अगर कहीं कोई हमारे पीपल, बरगद, पाकड़ में से कोई खराबी आ जाती है तो हम तुरंत उसके लिए रिप्लेस कर देते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन 193 हरिशंकरियों को हम कम से कम 3 वर्ष तक, जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम देखभाल इसकी करेंगे, जब तक ये किसी जानवर के पहुंच से दूर नहीं हो जाता है, उसके पार तक जो है हम इसके लिए पहुंचाएंगे। लगातार पानी और संरक्षण और सुरक्षा। एक दूसरी बात, मैं सुरक्षा और संरक्षण के बारे में शासन और प्रशासन की तरफ से भी हमारे लिए सहयोग मिल रहा है। नगर निगम ने हमसे कहा है कि वो हमारे लिए जो है ट्री गार्ड देंगे नगर निगम के क्षेत्र में जितने वृक्ष लगेंगे, और सीडीओ साहब ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लगेंगे उनके लिए वो मनरेगा से करवाएंगे। हम अपने प्रत्येक वृक्ष पे जो 3 वृक्ष एक थाले में लगाते हैं, पीपल, पाकड़, बरगद, हर वृक्ष पे एक पालक और एक सहपालक, इस मिलाकर कुल मिलाकर हम 6 लोगों की टीम को वहाँ पर उन वृक्षों की देखभाल के लिए नियुक्त करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कोई व्यक्ति जो है कहीं बाहर गया है तो उसकी जगह से दूसरा व्यक्ति भी देख लेता है। दूसरा काम हम ये करते हैं, हम निरंतर जो है अपने ग्रुप पर उन लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि आप अपने पेड़ के साथ जो है उसकी फोटो भेजिए या उसकी एक सेल्फी हमें भेजिए। कई बार पेड़ जो है क्षतिग्रस्त होते रहते हैं, क्षतिग्रस्त पेड़ को हम रिप्लेसमेंट भी टाइम से करते रहते हैं। तो हम बराबर इस बात की विजिलेंस रख रहे हैं कि हमारे जो पेड़ हमने लगाए हैं वो वही पेड़ बराबर चलते रहें, और अगर नहीं चल रहे हैं तो हम उनको रिप्लेस कर दें। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको ये विश्वास न हो जाए कि इन पेड़ों को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें और पशु पक्षियों को खुद सुरक्षा देने के योग्य हो गए हैं। एक वो सूरज वाली लाइन आपने क्या बोली? जैसे इस बार एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोगों का चल रहा है। गांव में लोग जो है सूर्य को जल अर्पण करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं सुबह को स्नान करने के बाद। तो हम लोगों से ये आग्रह भी करेंगे गांव में कि वो जो सूर्य को जल अर्पण करते हैं वो 1 लोटा जल जो है हरिशंकरी के पास आकर हरिशंकरी को अर्पण करें, सूर्य के सामने खड़े होकर। इस तरह से निरंतर जो है उनको भी अभ्यास हो जाएगा, उनकी आदत पड़ जाएगी। 1 लोटा जल निरंतर वो रोज हरिशंकरी में दे रहे हैं, और उनका भी अपना जो विधान चल रहा है सूर्य को जल अर्पण करने का, वो भी पूरा होता रहेगा। तो ये तरीके होते हैं लोगों को जोड़ने के और लोगों को अपनी हरिशंकरी से जोड़ने के, ताकि हमारी हरिशंकरी सुरक्षित रहे। हमारा विषय ये रहता है कि पेड़ जमीन पे नहीं लगाओ, हम लोगों के मन में हरिशंकरी लगाना चाह रहे हैं। लोगों के मन में हरिशंकरी वास कर जाए, लोगों को ये भरोसा हो जाए, लोगों को इतना ज्ञान हो जाए कि इस हरिशंकरी के हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये हरिशंकरी अभियान क्यों चलाया जा रहा है। आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हरिशंकरी अभियान बेसिकली आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले लोक भारती ने शुरू किया था। धीरे धीरे करते करते ये अभियान और हरिशंकरी इतना प्रचलित हो गया है कि आज योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी जहाँ जाते हैं वो हरिशंकरी लगाकर ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 20-25 साल पहले इस हरिशंकरी के महत्व को जो है लोक भारती ने ही चर्चा शुरू की,
और ये चर्चा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आज हमारे जो नेता, जिनको पूरी जनता अनुसरण करती है, जिनके कार्यों को जिनको देख के चलती है, वो भी जहाँ जाते हैं अपने बड़े कार्यों का अभियान वो अभियान की शुरुआत हरिशंकरी लगाकर ही करते हैं। तो निश्चित रूप से हरिशंकरी में बहुत सारे गुण हैं और उन्हीं के कारण लोक भारती का एक विशेष अभियान है कि हर जगह हरिशंकरी का ऐसा रोपण हो जाए ताकि वातावरण को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, पक्षियों को बसेरा मिलता रहे और उनको उन पे खाने के लिए फल भी मिलते रहे। अभी आपके आने से पहले मैंने एक बात और कही थी, हम लोग शहर में बंदरों की समस्या से बहुत परेशान हैं। अगर ये वृक्ष लग जाएंगे जिन पर रहने के लिए भी बंदरों का प्राकृतिक निवास तो पेड़ है, हमने पेड़ काट दिए, इसीलिए वो हमारे घरों में आकर के हमें परेशान कर रहे हैं। आप सोचिए अगर नगर के चारों तरफ, नगर के बीच में 118 हरिशंकरी के विशाल पेड़ जब लगे होंगे तो ये बंदर उन पे रहना पसंद करेंगे या हमारे घरों की छतों पे जो गर्म हो रहे हैं उन पे बैठना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से वो पेड़ों पे चले जाएंगे और इन बंदरों की समस्या का सही मायने में जो निदान है वो वृक्षारोपण ही है। और वृक्षारोपण में भी हरिशंकरी, इन पे 12 महीने उनको छाया मिलती रहती है, बैठने को मिलता है और 12 महीने इन पेड़ों में किसी न किसी वृक्ष में अपने फल रहते हैं, उनको फलों को खा करके भी ये जीव अपना पेट भरते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हरिशंकरी के बहुत सारे उपयोग हैं।